दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका हमारे इस खास कार्यक्रम समय चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने इस कार्यक्रम में बात करेंगे एक विशेष टॉपिक 0 डिग्री और 29 डिग्री के ग्रहों के बारे में। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है 0 डिग्री और 29 डिग्री के ग्रह और इनका महत्व। कल्पेश जी, आखिर 0 डिग्री और 29 डिग्री के ग्रह क्या हैं और इनका क्या महत्व है? 0 डिग्री और 29 डिग्री के ग्रह की बात करेंगे। कोई इंसान बोलेगा कि 29 डिग्री का यानी बहुत बली हो गया है, लेकिन कई बार ये 29 डिग्री का ग्रह भी हमको नुकसान भी दे सकता है। 0 डिग्री का फायदा भी देख सकता है, नुकसान भी देख सकता है। तो 0 में और 29 में ऐसा है क्या जो हमको फायदा करता है? तो पहले तो एक बात बता दूं कि जो ग्रह है, जो 12 स्थान है, उसकी 30 डिग्री का एक स्थान होता है और 12 स्थान यानी 360 डिग्री का होता है। तो इसके 3 भाग पड़ते हैं, 120, 120 और 120। तो इसमें 4 राशियों का भुगतान दिया गया है, यानी मेष से लेके कर्क राशि, सिंह से लेके धनु राशि और मकर राशि से लेके, इस प्रकार 3 पार्ट पाड़े गए हैं। तो मेष से कर्क राशि की बात करें, सिंह से इस प्रकार आगे वृश्चिक राशि की बात करें और धनु से मीन राशि की बात करें तो उसमें 4 तत्व माने जाते हैं। तो अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। तो आपने देखा होगा कि कोई भी ग्रह जब 29 डिग्री का होता है तो वो अपनी जगह छोड़ के वो तत्व चेंज करता होता है। तो एक बात बता दो, आपको एक एग्जाम्पल दे दूं कि समझो कि कर्क राशि का कोई ग्रह है, 29 डिग्री का है, तो कर्क राशि यानी जल तत्व की मानी जाती है। और वो सिंह राशि में जब परिवर्तन करता है तो वो अग्नि तत्व में जाता है, क्योंकि सिंह राशि अग्नि तत्व की है। तो जल में जैसे अग्नि और जल का मिलन होता है, तो आपको मालूम है कि अग्नि जलती हो, उसमें जल डालते हो तो प्रचंड विस्फोट होता है, बड़ी सी आवाज़ आती है। एक बात बता दूं मित्रों कि कभी आपने और मैंने तो बहुत रिसर्च किया है, लेकिन आपको बता दूं, कभी आपने ऐसा सोचा कि ये ग्रह जैसे राशि परिवर्तन करते, एक घर से दूसरे घर में जाते, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि इसमें कोई बीच में दीवार यानी कि कोई वॉल है कि नहीं है? कोई वॉल नहीं है। एक तत्वों का प्रचंड शक्ति होता है, तो उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड पैदा होता है, वही होता है ये राशि परिवर्तन का योग। तो ये 29 डिग्री का ग्रह कभी ऐसा देखा गया है कि वो अगले स्थान का भी रिजल्ट देता है, यानी 9वें स्थान में बैठा है तो 10वें का भी रिजल्ट देता है। और 0 डिग्री का ग्रह समझो कि 10वें स्थान में बैठा है तो 9वें स्थान का भी रिजल्ट देता है। तो ये चलित कुंडली देख के ये पता चलता है कि ये कितना इफेक्टेबल है। जल तत्व में से जब अग्नि तत्व में या अग्नि तत्व में इसमें पृथ्वी तत्व में इस प्रकार ग्रह परिवर्तन करता है, तो मैं आपको बता दूं कि जल तत्व में से जब अग्नि तत्व में जाता है और किसी का भी 0 डिग्री का लग्न होता है, यानी कि जब पैदा होता है तब 0 डिग्री या 29 डिग्री का लग्न होता है, तो उसको बच्चे को कई बार बालारिष्ट योग बोला जाता है। उसके बचपन में उसके 5 से 7 साल तक उसके लिए नुकसानदायक होता है, उसको तकलीफदायक पैदा होता है। तो और लग्नेश की परिस्थिति भी यदि 0 या 29 डिग्री के है तो ये भी बालारिष्ट योग में माना जाता है। तो उस जातक के लिए आयुष्य में बाधाएं होती है या तो उसको तकलीफें होती है। तो ये 29 डिग्री के और 0 डिग्री के अंदर ये देखा जाता है। तो कोई भी इंसान अपने ग्रह को 29 डिग्री का मान के इतना ज़्यादा खुश मत हो जाओ, क्योंकि 29 डिग्री यानी उसका तीसरा द्वेषकांड माना जाता है। यानी द्वेषकांड कुंडली के अंदर वो समझो कि जो कुंडली के अंदर मेष राशि में है, तो द्वेषकांड कुंडली के अंदर वही ग्रह 9 नंबर में यानी धनु राशि में चला जाता है। वो धनु राशि में चले जाने के बाद उसकी परिस्थिति क्या है ये भी देखा जाता है। उस समय पे यदि 29 डिग्री का है, 28 डिग्री का है और द्वेषकांड कुंडली में उसके भाई की कुंडली देख के आप आगे बढ़ जाओ, तो उसके लिए फायदा कारक होता है। तो 0 और 29 डिग्री के अंदर बहुत बड़े महात्माएं, कवि, हास्यकार, पत्रकार, ये सारे लोगों को भी मैंने देखा हुआ है। तो पहले अपनी कुंडली में 0 डिग्री का है या 29 डिग्री का है, उसका यदि आप 15 तारीख को पैदा हुए हो और समझो कि 14 तारीख को भी पैदा हुए हैं, उस समय पे यदि सूर्य 0 डिग्री का है तो उसको बहुत भले मानी जाएगा, लेकिन वो कौन से तत्व में बैठा हुआ है ये देखना बहुत ज़रूरी रहता है। तो 0 और 29 डिग्री के ग्रह कई बार बहुत अच्छा फायदा भी करते हैं, कई बार वो नुकसान भी देते हैं। और वो जैसे 27 नक्षत्र देखे गए हैं
तो 27 नक्षत्र का भी योग देखना पड़ता है, नवास कुंडली में उसकी परिस्थिति क्या है, ये सब देख के 0 और 29 डिग्री का यदि प्रिडिक्शन किया जाता है तो सही मायने पे बिल्कुल सही रहता है। बस यही 0 और 29 डिग्री के अंदर ग्रह के अंदर बलाबल होता है। कल्पेश एस्ट्रो सर्विसेज, कल्पेश डी उपाध्याय, ज्योतिर्ज्ञाता, ज्योतिर्भूषण, 100% परफेक्ट साइंटिफिक सॉल्यूशन, 323 अक्षर आर्केड ऑपोजिट मेमनगर फायर स्टेशन, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात। कॉन्टैक्ट अस 8866650725। ईमेल आईडी kalpeshupadhyay41@yahoo.in। टोल फ्री नंबर 1800 2000